हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पे। और हमने कुछ दिनों से बायो का जो यहाँ संलग्नता और पुनर्योजन तक हमने जो एनसीईआरटी पढ़ी थी, हमने यहाँ से कंटिन्यू नहीं की है, क्योंकि हमें अपने साथ अपने केमिस्ट्री जो हमारी केमिस्ट्री है उसको भी हमें अपना साथ लेके चलना है। तो मैंने कुछ पार्ट उसके किए हैं और ये बायो का हमारा थोड़ा सा पार्ट ही रह गया है, तो मैंने सोचा ऐसे ही कंप्लीट कर लूँ। फिर इसके बाद ये चैप्टर थोड़ा लेंदी टाइप है, चैप्टर लेंदी नहीं है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है चैप्टर में वो थोड़ी लेंदी सी है। और बाकी सब चैप्टर की जो थ्योरी है वो बहुत ही अच्छे से लिखी है। और एक चैप्टर है हमारा कौन सा, एक जैव प्रौद्योगिकी, वो चैप्टर थोड़ा कम समझ आता है, सभी को, मुझे भी थोड़ा कम समझ आता है। उसकी एनसीईआरटी भी थोड़ी कम समझ आती है। और कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो इसके जैसा है, जैव प्रौद्योगिकी के अलावा और कोई भी नहीं है। वो लेंदी नहीं है, लेकिन उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी इसी की तरह है। तो अभी हमें अपना बहुजीनी से स्टार्ट करना था, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे लिखा है कि मेंडल ने अध्ययन में मुख्यतः उन विशेषकों यानी कि लक्षणों का वर्णन किया गया था जिनके स्पष्ट विकल्पी रूप होते हैं, जैसे कि पुष्प का रंग जो या तो बैंगनी होता है या श्वेत होता है। परंतु यदि आप अपने आसपास चारों ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे अनेक लक्षण हैं जो उतने स्पष्ट नहीं हैं तथा प्रवणता में फैले हुए नहीं हैं। उदाहरणतः मनुष्यों में हमें केवल लंबे अथवा बौने लोगों के तो विविध स्पष्ट विकल्प दृष्टिगत होते हैं, परंतु हमें ऊंचाई के सभी संभावित परास मिलते हैं। इससे विशेषक जो लक्षण सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी कि वो बोलना चाह रहा है कि इसके जो लक्षण होते हैं सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, अतः इन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं। अनेक जीनों के शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। मानव त्वचा का रंग इसका एक अन्य उदाहरण है। बहुजीनी विशेषकों में फिनोटाइप में प्रत्येक अलील का अपना योगदान होता है, यानी कि बहुजीनी विशेषकों में यानी कि लक्षण में, फिनोटाइप में यानी कि जो लक्षण होते हैं प्रत्येक अलील का, यानी कि जो हमारे जीन होते हैं, जीन का रूप ही होता है अलील का, अपना एक योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक अलील का प्रभाव योजी होता है, यानी कि साथ साथ होता है। इसे भली भांति समझने के लिए आइए कल्पना करें कि 3 जीन AVC, यानी कि 3 जीन लिए हैं AVC, मनुष्यों में त्वचा रंग के लिए उत्तरदायी हैं, यानी कि ये 3 जीन है AVC, 3 जीन है जो मनुष्यों में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी हैं। प्रभावी स्वरूप अलील जो होते हैं हमारे, जो प्रभावशाली होंगे, यानी कैपिटल A, कैपिटल V और कैपिटल C, त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं, तथा अप्रभावी कारक जो होंगे, अप्रभावी कारक में हमारा स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c त्वचा के उजले रंग के लिए उत्तरदायी है। सारी प्रभावी, ये यहाँ पे लिखा है अलील, सारी प्रभावी जो अलील है, यानी कि हमारी सारी प्रभावी अलील जीन का जो जोड़ा है, कैपिटल A और कैपिटल V और कैपिटल C के जीनोटाइप, यानी कि हमारा जीनोटाइप है का रंग सबसे गहरा होगा, तथा सारे अप्रभावी अलील जो होंगे हमारे, जैसे कि स्मॉल a, स्मॉल v और स्मॉल c के जीनोटाइप की त्वचा का रंग जो होगा सबसे हल्का होगा, जैसा कि अपेक्षित है। 3 प्रभावी अलील तथा 3 अप्रभावी अलील वाले जीनोटाइप की त्वचा का रंग, जो अप्रभावी प्रभावी अलील और अप्रभावी अलील वाले जीनोटाइप की त्वचा का रंग इनका मध्यवर्ती होगा, यानी कि दोनों के बीच का होगा। इस प्रकार जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के अलील की उपस्थिति उस व्यक्ति की त्वचा के गहरे अथवा हल्के रंग का निर्धारण करेगी। तो आपको बहुजीनी वंशागति समझ में आ गया कि उसमें 3 जीन लिए हैं और 3 प्रभावी 3 अप्रभावी, और दोनों को जो मिला के उनके बीच का रंग मिलेगा वो मध्यवर्ती होगा। बहुजीनी जो वंशागति है उसमें 2 से अधिक जीन है हमारे। अब हम पढ़ेंगे बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता यानी कि इसमें लिखा है, हमने अब तक एक दृश्य प्रारूप यानी कि फिनोटाइप अथवा अभिलक्षण के प्रभाव के विषय में ही जाना है, यानी कि हमने
बाहरी दृश्य के बारे में ही जाना है, परंतु ऐसे भी दृष्टांत हैं जहाँ एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट कर सकता है। यानी कि बोल रहा है कि जो हमारा एक जीन है वो अनेक लक्षण प्रारूप यानी कि अनेक लक्षणों को नियंत्रित करेगा। यहाँ पे बहुप्रभाविता का मतलब एक जीन अधिक से मतलब एक जीन मतलब अनेक लक्षणों को नियंत्रित करेगा, और ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। अधिकतर मामलों में बहुप्रभाविता का मुख्य कारण एक जीन का उपापचय परिपथ पर प्रभाव है, जिससे विभिन्न दृश्य प्रारूप फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न होते हैं। मानव में होने वाली फेनिलकीटोमेह यानी कि फेनिलकीटोमेह व्याधि एक इसका उदाहरण है बहुप्रभाविता का। यह रोग फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन, यानी कि ये जो है इसमें मनुष्य में होने वाली फेनिलकीटोमेह व्याधि इसका एक उदाहरण है। यह रोग फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी है। इस जीन में उत्परिवर्तन एकल जीन उत्परिवर्तन है के कारण होता है, यानी कि एकल जीन एक जीन में उत्परिवर्तन हुआ तो उसके कारण होगा हमारा फेनिलकीटोमेह व्याधि या अनेक दृश्य प्रारूपिक लक्षणों फिनोटाइपिक लक्षणों मानसिक मंदन बालों के कम होने तथा त्वचीय रंजन द्वारा अभिव्यक्त होता है। यानी कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे प्रारूपिक लक्षण दिए गए हैं। मानसिक मंदन यानी कि मानसिक जो कमी होगी, और बालों के कम होने तथा त्वचीय रंजन का अभिव्यक्त होना, यानी कि त्वचा में कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ से हमारा लिंग निर्धारण शुरू होता है। लिंग निर्धारण यहाँ तक है और यहाँ तक है, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हम यहाँ पे इसे अलग से करेंगे। और मानव में लिंग निर्धारण मतलब ये वाला लिंग निर्धारण शायद दिया गया है हमारे मधुमक्खी का, और ये मानव में लिंग निर्धारण है, तो हम इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। नहीं, मधुमक्खी वाला ये दिया गया है, ये यहाँ पे लिंग निर्धारण बस ऐसे ही बताया गया होगा कुछ थ्योरी में, तो वहाँ पे यहाँ तक हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सभी के लिए थैंक यू।